माता जी का रोज विचार सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले संतो। ये भावना जागृत हो कि परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साथ संगत जी, बाबा जी आज यह चाह रहे हैं कि इंसान इंसानियत वाले कर्म करे। आज इंसान तो है परंतु इंसानियत नहीं, मानव तो है परंतु मानवता नहीं। जैसे कहा भी है कि हैरत है इस जमीन पर कि चलना हमें ना आया, जबकि नक्शे पांव हमारे चांद पर भी हैं। सासंगत जी, आज का इंसान चांद तक तो पहुंच गया है परंतु अभी तक उसे जमीन पर चलना नहीं आया, अर्थात इंसान को इंसान बन के ही जीना नहीं आया। कहीं पे धर्म बनते हैं, कहीं पे ईमान बनते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कहीं मुसलमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को कि हमारे पास आ जाए, ये बह महफिल है साकि यहाँ तो इंसान बनते हैं, ये बह महफिल है साकि यहाँ तो इंसान बनते हैं। ये पहला सबक है किताबे हिदा का कि मखलूक सारिया कुंबा खुदा का, कि अभी अवस्था बन गई है कि एक दूसरे से दूरी बाकी नहीं रही। अगर इंसान ने इंसान से प्यार करना सीख लिया तो समझो खुदा की बंदगी भी हो गई। जैसे किसी शायर ने लिखा है कि सिर झुकाने से नवाज सौदा हो ही जाती है, सिर झुकाने से नवाज सौदा हो ही जाती है, लेकिन खुदा की इबादत के लिए दिल झुकाने पड़ते हैं। सासंगत जी, केवल सिर झुका ले नवाज सौदा हो ही गई, लेकिन खुदा की सच्ची बंदगी के लिए, सच्ची इबादत के लिए दिल झुकाने पड़ते हैं। और दिल वही झुकते हैं जिनमें प्रेम बरसता हो, वरना तो दिल अभिमानों से भरे होते हैं। जैसे कहा भी है कि धर्म वालों को ईमान से बू आती है, ईमान वालों को धर्म से बू आती है। क्या करेगा कोई खिदमत इंसान की, जबकि इंसान को इंसान से बू आती है। साथ संगत जी, बाबा जी ने फरमाया है कि मानवीय भावनाओं से युक्त होकर हम ये साबित कर सकें कि वाकई हम धार्मिक हैं। विपरीत गुणों के साथ धार्मिक बनने की चाल नुकसान देने वाली है, जिसे हर कोई ये कहने पर मजबूर हो जाए कि इससे अच्छा तो हम धार्मिक ही ना होते। साथ संगत जी, हमारी सोच, हमारा हृदय संतों महात्मा जैसा हो। साथ संगत, जैसे महात्मा ने लिखा है कि संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। जैसे मिसाल दी गई है कि जब मक्खन की टिकिया को आंच लगती है तो वह पिघल जाती है। सासंगत जी, उधर मक्खन की टिकिया को आंच लगी तो वह पिघल गई, लेकिन संतों महात्मा का हृदय ऐसा होता है कि आंच किसी और को लगती है और पिघल ये जाते हैं। जैसे महात्मा ने लिखा है कि दुख तेरा हो या मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है, आंसू तेरे हो या मेरे हो, आंसुओं की भाषा एक है। सासंगत जी, आशीर्वाद हो कि हमसे भूल से भी कोई भूल ना हो। सासंगत जी, अगर हमसे कोई भूल हो जाती है तो हम उसका प्रायश्चित करें, क्योंकि गलती जो नहीं करता उसे भगवान कहते हैं, गलती करके जो मान जाए उसे इंसान कहते हैं, गलती करके जो ना माने उसे हैवान कहते हैं, गलती पे गलती जो करे उसे शैतान कहते हैं। साथ संगत जी, बाबा जी आज दुनिया को यही पैगाम दे रहे हैं, प्रेम का, नम्रता का, मिलवर्तन का, सहनशीलता का। साथ संगत, जैसे महात्मा ने बड़ा सुंदर प्रसंग लिखा है कि एक बार पोखर में थोड़ा पानी था और वहां पे मृग का जोड़ा मर पड़ा था। दो महात्मा उधर से गुजरे और एक महात्मा ने दूसरे महात्मा से पूछा कि पानी है प्यासे नहीं, ना कोई मारा ते, जख्म नहीं दोखे कहीं कैसे तजे शरीर। यानी पानी भी है, प्यासे भी नहीं, ना किसी शिकारी का तीर लगा है और कोई घाव भी नहीं दिख रहा, ये मरे तो मरे कैसे। दूसरे महात्मा ने समझाने का प्रयास किया कि पानी थोड़ा स्नेह घना, लगा प्रेम का वान, तू पी कहते ही दोनों तज दिए प्राण। अर्थात दोनों में इतना प्रेम था कि एक कहता कि तू पानी पी ले तेरे प्राण बच जाएंगे, दूसरा कहता कि तू पानी पी ले तेरे प्राण बच जाएंगे। साथ संगत जी, अगर उन दोनों में से कोई एक भी पानी पी लेता ना तो उसके प्राण बच जाते, परंतु दोनों में इतना प्रेम था कि एक कहता कि तू पानी पी ले तेरे प्राण बच जाएंगे और एक कहता कि तू पानी पी ले तेरे प्राण बच जाएंगे। साथ संगत जी, दूसरे महात्मा ने कहा कि ये बेचारे किसी शिकारी के वान से नहीं मरे हैं, ये तो प्रेम के वान से मरे हैं।
ठीक इसी प्रकार से बाबा जी आज दुनिया को यही पैगाम दे रहे हैं कि पहले इंसान इस निरंकार परमात्मा को जान ले। दूसरा ये कि इंसान इंसान से मोहब्बत करना सीखे। जो इंसान खुदा के बनाए हुए बंदों से मोहब्बत नहीं करता वह खुदा से क्या मोहब्बत करेगा। जैसे महात्मा ने लिखा है कि क्या करेगा प्यार वह भगवान से, क्या करेगा प्यार वह ईमान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की जो कर ही ना पाया प्यार इंसान से। एक उम्र भी कम है प्यार करने के लिए, लोग वक्त कहाँ से निकाल लेते हैं नफरतों के लिए। प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत के वीरान करे। सासंग जी, आप जी के चरणों में यही अरदास करती हूँ कि जितने भी गुरु पीर पैगंबरों ने, महान विभूतियों ने जो हमें प्रेरणा दी है, हम उन प्रेरणाओं को अपनाने का प्रयास करें। जैसे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की ऐसी प्रेरणा थी कि हर बालक बालिका पढ़ें लिखें श्रेष्ठ बने ताकि परिवार और समाज का रूप निखारें। यही उनका लक्ष्य था। और बच्चों को रामायण, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने की प्रेरणा दे ताकि उनके मन में आध्यात्मिक विचारधारा बने। क्योंकि वेद की तेफ मत कहो झूठे, झूठे सो जो नाहीं विचारे। और पूज्य राजमाता जी की ऐसी प्रेरणा थी कि बच्चों को संगत के साथ जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ईश्वर की भक्ति के बिना इंसान को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैसे श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखा है कि विमल ज्ञान जल जब सोई नाही, तब रह राम भक्ति ऊर्षाई, शिव अज सुख सनकादिक नारद, से मुनि ब्रह्म विचार विसारद, सब कर्मत खखनाहक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सब ग्रंथ ने काहे, रघुपति भक्ति बिन सुख नाही, कमट पीठ जमाई बरुबारा, बंद्या सूद बरु कहु मारा, फूले न बरु बहु विधि फूला, जीव न लाय सुख हरि प्रतिकूला, त्रिषा जाय बरु मृग जलपाना, बरु जमाई से शीश बिशाना, अंधकारु बरु रवि निसावे, राम विमुख ना जीव सुख पावे, हेम तेनर प्रकट बर होई, विमुख राम सुख पाव न कोई, बारी मंथे गृत हुई, बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन भव तेरे ये सिद्धांत पेल। साथ संगत, जब मनुष्य इस निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है तब उसके हृदय में हरि की भक्ति छाई रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, नारद जी आदि ब्रह्म विचार में जो निपुण मुनि हैं। हे पक्षीराज, इन सब का मत यही है कि गुरु के चरण कमलों की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर की भक्ति के बिना इंसान को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कछुए की पीठ पर भले ही बाल निकल आए, खरगोश के सिर पर भले ही सिंह निकल आए, आकाश में भले ही रंग बिरंगे फूल खिल उठे, अंधकार से भले ही प्रकाश खत्म हो जाए, बर्फ से भले ही आग उत्पन्न हो जाए, रेत को नचोड़ने से भले ही तेल निकल आए, लेकिन अगर कोई कहे कि ईश्वर की भक्ति के बिना इंसान को सुख की प्राप्ति हो सकती है, ये कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए महात्मा का फैसला है कि जय सुख को चाहे सदा तो शरण राम के लिए। साथ संगत जी, आशीर्वाद हो कि मेरे जीवन में भी भक्ति आए, तभी तो ये आपकी बच्ची अनमोल अनमोल बन पाएगी। साथ संगत जी, प्रेम से कहना। धन निरंकार जी।